अरे भाई सवारी ज़्यादा लिए रहते थे ना। ओवरलोड हमने टेम्पू पे लेके जा रहे थे, इंदिरापुर चौराहे पर टीआई चेक कर रहा था, हाथ दिया तो हम तो निकाल लिए गाड़ी आगे, मेरा तो दुई झापड़ मारा। हमने कहा खबरदार, हमने कहा खबरदार, पहले क्यों नहीं बताया, हमके पहले ही मार दिए तो हम क्या बताएं। ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा शख्स जो गुमनामी से निकला और बहुत दूर तक सफर किया, जिद्दी इतना कि उसने कैबिनेट पद ठुकरा दिया, जिद्दी इतना कि वो अपने आगे एक की भी नहीं सुनता, और लोग कहते हैं कि उसकी सियासी समीकरण बेहद मजबूत है। लेकिन इसके पीछे एक चेहरा और भी है ओम प्रकाश राजभर का, और वो ला रहा है हैशटैग भारत आपके सामने। तो देखिए खुर्रम निजामी के साथ ओम प्रकाश राजभर की कहानियां उन्हीं की जबानी। मैं सरकार बनी तो मैंने सबसे पहले फ़ोन किया बनारस डीएम को कि नाम देखिए, हमको याद है नाम लिखे थे, नाम को भूल गया। तो हमने डीएम को कहा कि ये टीआई इस समय कहाँ है, आपके बनारस में ज़रा आवाज़ कराइए। तो फिर उसके बाद वहाँ से नहीं पता लगा। तो फिर हमने स्वतंत्र देव पटेल को कहा कि उसमें ये परिवहन मंत्री थे, हमने कहा जरा इस टीआई का पता लगवाइए। तो पता लगा कि वो रिटायर हो गया था और रहने वाला इलाहाबाद का था। तो फिर 3 दिन के बाद हमने इलाहाबाद हम गए, पता लगा कि उनका सब एड्रेस लेके उनके घर गए। तो सूचना पहले से प्रोटोकॉल में पड़ गई थी, तो वहाँ गए। तो अब वो समझ ही न पावे कि ये मंत्री हमारे यहाँ क्यों आया है। तो अब गए तो बैठाए, पानी उनी पिए, चाय पिए। तो हमने कहा भाई साहब आपकी देन है कि आज मैं मिनिस्टर बन के आपके घर आया हूँ। तो कहा सर मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। हमके आप टीआई बनारस थे? कहा हाँ। हमके इंदिरापुर चौराहे पर आपने 2 पड़ाका हमको मारा था। और वही मार मैंने उसी दिन खा लिया था कि जब तक ये टीआई हमको सलूट नहीं करेगा तब तक हम मानेंगे नहीं। इस नाते हमने मेहनत किया, परिश्रम किया और मंत्री बन के आपको सलूट करने आया हूँ। आप रिटायर बेशक हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं आपको सलूट करता हूँ कि आपने 2 झापड़ मारा नहीं होता, मेरा स्वाभिमान नहीं जगा होता, तो आज मैं मिनिस्टर नहीं होता। लेकिन अभी बताइए, जब आप मंत्री बने, अब इतना बड़ा आपका नाम हो गया, कद हो गया है, जब जाते हैं जहाँ आप टेम्पो चलाया करते थे, जहाँ आप जीप चलाया करते थे, वहाँ जाते तो होंगे आप कभी कभी? हाँ हाँ बिल्कुल जाते हैं, स्टैंड पे जाते हैं। स्टैंड पे जाते हैं, मिलते हैं, उस्ताद मिलते हैं हमारे। तो अच्छा साथ मिलते हैं? कौन है उस्ताद? साथ चलाने वाले टेम्पू वाले मिलते हैं। एक घटना आपको बता दूं, मैं मिनिस्टर बना तो संजोग से मैं जा रहा था मैदागिन एक नेता के यहाँ। तो हमारे साथ टेम्पू चलाने वाला और आगे आगे मतलब वो उसके टेम्पू था, तो एस्कॉर्ट की गाड़ी उससे पास लेके निकली। तो हम अपने पीछे गाड़ी में तो हम देखे थे कि तो लालतवा टेम्पू चला रहा है, लालता नाम था। तो हम ड्राइवर से चौरसिया थे, हमके गाड़ी साइड लगाओ। तो कहा बात, हमके साइड लगाओ साइड लगाओ। तो साइड लगाया तो आगे वाली भी स्कूट रुक गई, पीछे भी स्कूट थी, वो भी रुक गई। हम मिनिस्टर थे। वो टेम्पू घेरा उठा। वो घबरा उठा भाई। अब पुलिस को देख के टेम्पू वाला कितना भुगत बा, जैसे हम टेम्पू चलाओ तो सिपाही देखी तो भागी। थे आप? अरे भाई सवारी ज़्यादा लिए रहते थे ना। तो हाँ, एक दिन पुलिस वाले ने मारा था। हाँ हाँ, एक दिन ओवरलोड हमने टेम्पू पे लेके जा रहे थे, इंदिरापुर चौराहे पर टीआई चेक कर रहा था, हाथ दिया तो हम तो निकाल लिए गाड़ी आगे कि भाग जाएंगे, लेकिन वो अपना बुलेट चालू करके हमको जाके घेर लिया। घेरा तो 2 झापड़ मारा। हमने कहा खबरदार, हमने कहा खबरदार, तो रुक गया। कहा क्या बात है? हम कहे देखो भाई, हम ग्रेजुएट हैं, हम पढ़ते हैं, पैसा नहीं है इस नाते टेम्पू चलाते हैं, वो ओवरलोड चला रहे हैं। खैर वो कहा पहले क्यों नहीं बताया, हमके पहले ही मार दिए तो हम क्या बताएं। तो जब मंत्री बने तो टीआई था तब जॉब पे? नहीं, अब सुन लीजिए। तो वो जो टेम्पू वाला था लालता बेचारा, तो घबरा उठा। तो मैं उतरा, तो मैंने कहा उस्ताद नमस्कार। तो गाड़ी की तरफ ऐसे देख रहा है, आगे स्कॉट देख रहा है, वो हमको नहीं पहचान रहा था। अब भाई थोड़ा रुतबा मंत्री का हो गया था। हमके आपका नाम लालता है? कहा हाँ। हमके हमको पहचान रहे हो? कहा नहीं साहब,
हम ओम प्रकाश राजभर हुआ टम्पुआ वाला AMAR वाला है महामूर्ख रमपतिया तो आके हमने उसको पकड़ लिया और भावुक हो गया वो लालता। कहा मैंने जीवन में ऐसा नहीं सोचा था कि हमारे साथी मंत्री बनेगा तो मुझसे मिलेगा और सवारी मैं लेके हूँ रोड पर रोक करके मिलेगा, ऐसा मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था। जब आप मंत्री बने तो मैं सुना कि टेम्पू चलाने वाले हमारे मित्र मंत्री बने हैं। वो संघर्ष के दिन आज आप याद करते हैं तो कैसे, वो कुछ बताइए हम लोगों को जरा। देखिए, जब मैं अपने इलाके में जाता हूँ, बनारस मंच पकड़ता हूँ, तो मैं वो याद दिलाता हूँ लोगों को, देखो सीखो मुझसे, कभी चोरी मत करना, बेईमानी मत करना, धूर्तबाजी मत करना, मेहनत करो, लगन निष्ठा से काम करो। देखो तेरे बीच में तेरा भाई दिन में पढ़ता था, रात को टेम्पू चलाया, सब्जी की खेती किया, कॉमर्शियल खेती 3 साल किया, जीप खरीद के अपने रोड पे जीप चलाई, लेकिन चोरी नहीं की, राजनीति किया, खुल के राजनीति किया। और आज तेरे सामने खड़ा हूं, जब मैं अपने बाजार सिंधोरा में खड़ा होता हूं, तो जब ये कहता हूं किसी फूलपुर सिंधोरा रोड पर मैं जीप चलाता था, सवारी ढोता था, और बनारस से जब मैं टेम्पू रात को चलाता था तो कभी कभी टेम्पू लेके गांव आता था छुट्टी के दिन, तो वो दिन जब मैं लोगों से बताता था तो लोग ये कहते थे कि वाह रे नेता वाह, ये अपना पुराना दिन भूला नहीं है, ये नेता बहुत आगे जाएगा। ये लोगों का आशीर्वाद मिलता था। ये बात अभी नेताजी कहते थे लोग आपको? हाँ, नेताजी तो हमको कहने लगे 10 से लगभग 81-82 से ही। अच्छा, कैसे, क्यों? असल में हम जब पढ़ते थे तो उसी दौरान कांसीराम जी का कैडर चलता था। एक रेलवे प्रेक्षागृह में मीटिंग थी, एक बार गए, हम ट्रेन छूट गई, वहाँ गया तो हम लोग, एक हमारे साथ लड़का पढ़ता था तो उसके पिताजी इंस्पेक्टर थे रेलवे में, तो उन्हीं की गाड़ी से हम लोग लौट आते थे फिर शाम को। तो उस दिन घटना घटी कि कांसीराम जी का कार्यक्रम था, तो उन्होंने कहा कि 1 घंटे बाद चलेंगे। हम लोग भी चले गए उनके यहाँ, सुने तो बहुत अच्छा लगा कांसीराम जी की सोच। फिर हम लोग चले आए, फिर कुछ दिन के बाद फिर वही घटना घटी, फिर हम लोग चले गए। उस दिन हमने इच्छा जाहिर किया इंस्पेक्टर से कि आज कांसीराम जी से मिलवा देते। कहा चलो, उन्होंने मिलवाया भी, बताया, परिचय पूछा, सब कुछ। तो कांसीराम जी ने कहा तुम अभी पढ़ो, तो मीटिंग में मत आओ। लेकिन कांसीराम जी की बात हमको सुनने में, समझने के लिए जिज्ञासा बढ़ती गई। मैं घर के चोरी से भी मीटिंग में जाता रहा, जहाँ भी कहीं मानवर कांसीराम जी का कार्यक्रम या पार्टी का, उस समय DS4 था, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति थी। डाटा नहीं कहा श्याम जी ने कहा कि पढ़ो और आप फिर मीटिंग में चोरी छुपे पहुंच गए? डाटा, उन्होंने ये कहा कि तुम अभी पढ़ो, अभी राजनीति मत करो और मीटिंग वूटिंग में मत आओ। लेकिन मैं जाता रहा धीरे धीरे, और जब मैं एक दिन पकड़ा गया मीटिंग लगी थी, मैं चला गया और सामने बैठा था, और संजोग से हमारे गांव के लोग देख लिए। और उस दिन हाफ डे स्कूल में हो गया था और मीटिंग सेकंड पाली में थी। अब मैं आगे जाकर पलथी मार के बैठा था, भाषण नेताओं का सुन रहा था। तो हमारे गांव के कुछ लोग देखे, तो हमारे प्रधान जी थे वो देखे, और भैया हमारे मास्टर थे वो देखे। तो उसी दिन ये जब घर गए तो हमारे बड़े पिताजी ने कहा कि तुमको हम लोग स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए कि नेतागिरी करने के लिए? हमने झूठ बोला कि नहीं हम नेतागिरी नहीं करने। कहा तुम आगे बैठे थे वहाँ, मीटिंग में क्यों गए थे? हम के सुनने गए थे, सीखने के लिए। कहा नहीं, अब से मत जाना। उसके बाद एक दिन मंच पे लोग पकड़ लिए भाषण देते हुए। तो उस दिन लोगों ने कहा कि तुम नेतागिरी कर रहे हो, पढ़ाई पर ध्यान तुम्हारा नहीं है। हमने कहा नहीं, पढ़ाई पर ध्यान हमारा है, हम पढ़ाई करेंगे और राजनीति भी करेंगे। उसी बीच जैसे मजाक में हमारी भाभी ने, हमारी पत्नी ने भी खुद कहा आगे चल के कि अब नेतागिरी ज़्यादा पसंद आ रही है आपको, तो नेतागिरी करिए, घर परिवार कैसे चलेगा? हमके नेतागिरी में भी बड़ा आनंद है, भाषण बड़ा तगड़ा आता है। तो फिर हमारे बड़े भाई और लोग, तो हमारी भाभी ने कहा कि एक दिन ऐसे मैं उधर से आ रहा था स्कूल से साइकिल से, तो कहीं कहो नेताजी,
तो हम ताक के हंस के अपना फिर चले आए घर। तो झोला वोला रख के और फिर घूमते उधर गए। तो उन्होंने पूछा कि क्यों ऐसे बोले, भाभी क्यों ऐसे बोली? कहा नेतागिरी करते हो ना, पढ़ते तो हो नहीं। इसी तरह लोग नेताजी 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 करने लगे। तब उसके बाद तो फिर हम धीरे धीरे राजनीति में खुल करके आ गए और खेती भी करना, टेम्पू भी चलाना, पढ़ना भी, सब कुछ उसी में करते रहे।